पाकिस्तान के साहिली इलाकों से चंद 100 किलोमीटर दूर समुद्री तूफान बिपरजॉय बिफरने लगा। समुद्री तूफान ठट्ठा बदीन केटी बंदर और कराची की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची से 550 किलोमीटर और ठट्ठा से 530 किलोमीटर दूर है। DGPDMA का तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के मरकज़ में 150 से 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि समुद्री तूफान 15 जून की दोपहर तक भारतीय रियासत गुजरात के करीब पहुंचने का इम्कान है। कराची में 14 जून को आंधी और बारिश का इम्कान है। कराची में सीवीओ रोड खैबान इत्तेहाद तक बंद कर दी गई। साहिल पर जाने पर पाबंदी है। समुद्री तूफान ने सिंध के शहर सजावल में असर दिखाना शुरू कर दिया। हवा के झक्खर चलने लगे। कश्तियों के बादबान लपेट दिए गए। बदीन से लोगों ने ट्रकों और ट्रैक्टरों में नकल मकानी शुरू कर दी। आशियाने वीरान हो गए। 2000 से ज्यादा लोग घरों को छोड़ गए। नकल मकानी करने वालों के लिए गोलराची में इमदादी कैंप बना दिया गया। केटी बंदर को बिफरे समंदर से महफूज रखने वाला बंद टूट फूट का शिकार। हैदराबाद में भी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कचरे से भरे बरसाती नालों ने खतरे की घंटी बजा दी। बलोचिस्तान के साहिल गडानी से पुलिस और रजाकारों ने पिकनिक मनाने वालों को वापस भेज दिया। और माड़ा में ऊंची लहरें, समंदरी पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल। महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए लोगों से दरख्वास्त नहीं करेंगे बल्कि उनको मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वार्निंग दे दी। कहा कि समंदरी तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान सजावल को पहुंचने का खदशा है। ठट्ठा, सजावल और बदीन से 60,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाना है। तहसील घोड़ाबारी से 7,500 से ज्यादा आबादी को मुंतकिल कर दिया गया। तूफान की वजह से कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जो क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल पैदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन। समंदरी तूफान के हवाले से इक़दामात पर बात की। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची में मुतवक्के बारिश के पेश नज़र बिल बोर्ड्स हटाने की हिदायत की जा चुकी है। शहर से 60 से 70% बिल बोर्ड्स हटाए जा चुके। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा नालों की सफाई की जिम्मेदारी KMC की है। नाले समंदर में जाते हैं, समंदर चढ़ गया तो चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। मगर वज़ीर आला सिंध ने इस सिलसिले में फंड्स जारी कर दिए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतासरीन को स्कूलों के अहाते में मुंतकिल किया जाएगा। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने नए बजट में उन शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी है जो मुल्की तरक्की का सबब बनते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, शमसी तवानाई, नौजवानों की तरक्की और दीगर शोबों के लिए मुफस्सल मुशावरत के बाद पॉलिसी इक़दामात उठाए हैं। रूस से खाम तेल की खरीदारी भी तवानाई सलामती मंसूबे का हिस्सा है। पाकिस्तान ने रूसी तेल की कीमत चीनी करेंसी में अदा की है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद मॉस्को मुआहदे की तफसील बताई। तेल की कीमत और हासिल होने वाली रियायत बताने से गुरेज किया। कहा कि 1 लाख टन खाम तेल दरामद करने के लिए अदायगी अप्रैल में कर दी गई थी। मुआहदे के मुताबिक 45,000 टन तेल कराची पहुँच चुका, जबकि बाकी भी जल्द पाकिस्तान पहुँच जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से चीनी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी नाज़िम उल उमूर को IMF से बातचीत पर पेशरफ्त से आगाह किया। चीनी नाज़िम उल उमूर ने यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की मुसलसल मदद करता रहेगा। सेनेट इजलास में बजट पर ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और हंगामा आराई। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि अगली हुकूमत के लिए मुल्क डिफॉल्ट होने का बंदोबस्त करके जा रहे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन के मकासद को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया है। हुकूमत ने बजट में जो ख्वाब दिखाए उसकी कोई ताबीर नहीं। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि ये वोटर्स के कहर से बचने का बजट है। सानिया निश्तर ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बानी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नून लीग की क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान पार्टी के सदर मुकर्रर, आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी बन गए। ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर।
तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद अली अजीज उर्फ अली जीजी ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा कि वह सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। वीडियो बयान में कहा कि वह 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। PTI की साबिक रुकने पंजाब असेंबली सादिया सुहेल राना ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। वीडियो बयान में कहा कि कोर कमांडर हाउस में जलाओ घिराव हमारे लिए बतौर कौम धचका है। मेरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि चेयरमैन PTI हलीम आदिल शेख और अकरम चीमा ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है। मुंतखब अरकान की राय तब्दील करने के लिए मुलाकातें गैर आईनी हैं। कैसे कह सकते हैं कि हमारा मेयर नहीं बना तो फंड्स नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि वजीर क्यों कह रहे हैं कि मुंतखब अरकान वोट डालने नहीं आएंगे। कराची के अवाम का मैंडेट तस्लीम करो। कराची में भी अगर आप तारीख देखें तो जमात इस्लामी उस वक्त जीती है जब MQM ने बायकाट किया, या उस वक्त जीती है जब यहाँ फौजी आमिर बैठे हुए थे। उसके अलावा मुझे बता दीजिए कोई दौर जब बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीते हो। जमात इस्लामी सिर्फ MQM के बॉयकॉट की सूरत में जीत सकती है या फौजी आमिर की मौजूदगी में। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 2002 से 2022 तक 20 साल की तारीख उठाकर देख लें, जमात इस्लामी कहीं नजर नहीं आती। हाफिज नईमुर रहमान पर तनकीद करते हुए कहा कि सईद गनी ने कहा कि तुम्हें यह हक है कि मुल्क दुश्मन की चौखट पर जाकर अपनी हिमायत में वोट मांगो, हमें मुंतखब नुमाइंदों से वोट मांगने का हक नहीं। शिकस्त देखकर हाफिज नईमुर रहमान ने जिस तरह लसानी सियासत का आगाज किया वो काबिल मुज़म्मत। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है मगर सीट एडजस्टमेंट में ताउन करेंगे। साबिक वजीर आजम जिन्हें चोर कहता है उन्हें पूरी दुनिया पैसा देने के लिए तैयार है। आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात होंगे। एहसन इकबाल कहते हैं कि इंतखाबात करवाना किसी के चाहने या ना चाहने की बात नहीं, आइन वाज़े है, इंतखाबात होंगे। जो निगरान हुकूमत आएगी उसका मैंडेट आइन के मुताबिक दिए गए वक्त में इंतखाबात करवाना होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान ज़रूर वापस आएंगे। नून लीग अपने प्लेटफॉर्म से आइंदा इंतखाबात लड़ेगी। अब्दुल रहीम की हालत खतरे से बाहर है। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर और निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कासिम के अब्बा की हमशीरा का बावर्ची मौत तो हयात की कश्मकश में होने के दावा झूठा है। अब्दुल रहीम को गर्दन तोड़ बुखार है। वो सर्विसेज अस्पताल में 23 मई से वेंटिलेटर पर है। अब्दुल रहीम के जिस्म पर रत्ती बराबर भी तशद्दुद का निशान नहीं। कहा कि कासिम के अब्बा ने 9 मई के वाक़यात में भी 25 अफराद मारे जाने का गलत दावा किया था, अब भी झूठ बोल रहे हैं। चेयरमैन नैब पहले नैब को सुधारेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है, पहले नैब की अपनी इस्लाह कर रहे हैं, खोया हुआ वक़ार वापस दिलाएंगे, मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। चेयरमैन नैब ने करप्शन केसेस के मुतासरीन में 4 अरब रुपए मालियत के चेक भी तकसीम किए। भारत के साथ अमन के लिए पहले मसला कश्मीर हल करना ज़रूरी है। 76% पाकिस्तानियों ने गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अपने जज्बात का इजहार कर दिया। 20% मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ पुराने ताल्लुकात के लिए जोर देते नजर आए। भारत के साथ मसला कश्मीर हल किए बगैर तिजारत समेत किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखने के सवाल पर पाकिस्तानी अवाम की राय बटी हुई नजर आई। 51% ने मसला कश्मीर हल किए बगैर किसी भी सतह पर ताल्लुकात ना रखने का कहा। अलबत्ता 49% ने ताल्लुकात बढ़ाने की हिमायत की। सर्वे में 54% पाकिस्तानियों ने अपनी ज़िंदगी में ही मसला कश्मीर हल होने के लिए पुरुमीद होने का कहा, लेकिन 46% ने मायूसी का इजहार किया।
अमेरिका ने 43 चीनी कंपनीज को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। चीनी कंपनीज में ऐसी 9 कंपनियां भी शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान का इश्तराक है। मगरबी मीडिया के मुताबिक 31 चीनी कंपनियों को फौज और हाइपरसोनिक हथियारों के लिए अमरीकी अशिया लेने पर लिस्ट में डाला गया है। 9 चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ताउन करने पर लिस्ट में शामिल किया। लिस्ट में शामिल कंपनीज पर अमरीकी एक्सपोर्ट हासिल करने पर पाबंदी होगी। और 30,000 फुट की बुलंदी पर शौहर का बीवी के लिए ज़बरदस्त सरप्राइज, शादी की 30वीं सालगिरह को यादगार बना दिया। PIA की स्कर्दू से कराची परवास PK 456 में शौहर ने जहाज़ के अमले की मदद से बेगम के लिए शादी की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की, गिटार भी बजाया, केक भी कटवाया।